हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो आइए आज हम लोग 16/2/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का एच सेट का आंसर की मिलाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, जिसे नहीं जीता सकता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी अजय। दूसरा क्वेश्चन है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी निस्तेज। तीसरा प्रश्न है, कायर का विलोम। तो कायर का विलोम हो जाएगा निडर। थ्री का ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, ज्योति शब्द का विलोम। ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तम। पांचवा क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम। जंगम शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थावर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची। पुष्प का पर्यायवाची होता है प्रसून, ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची। सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा वगीसा, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची। घर का पर्यायवाची हो जाएगा गी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा आपका वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पप्पापति लगभग कितने साल की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 12 साल की थी। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वरी पेटलीकर। अगला फिर क्वेश्चन 13 नंबर है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो ये तो पता होगा, वहाँ पे पान और सुपारी बैठकर खाती थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका था। यह कथन माँ जी का था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई जो थी एक गायिका थी। अगला प्रश्न देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने गीत गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था। तो यार जुलाहे। अगला प्रश्न है, बहुवचन बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुवचन पत्रिका के संपादक थे अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। तो ये है अशोक वाजपेयी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की विधा निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। द कास्ट्रस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फुफेरा शब्द में एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा आकू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानवता किस शब्द का उदाहरण है। मानवता रूढ़ शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। खलिहान देशज शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। खटास खटास शब्द में खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो खटास आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो दानव है, ऑप्शन नंबर सी। सांप का स्त्रीलिंग, सांप का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी सांपिन। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द जो है आपका विवाह है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। दाल में कुछ है, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर आप लोगों को रोज रोज इस तरह का आंसर की चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जरूर। अगला प्रश्न देखिए, नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा 32 नंबर प्रश्न में
जो है कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको हम नहीं बताते हैं, इसको ढूंढेंगे अच्छा से तो फिर हम अगला दिन बताएंगे आप लोगों को। 33 नंबर प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? तो इन्होंने अपनी बाबूजी से गंडा बनवाया था। अगला, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये तो आपको पता होगा, रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से। उसके बाद बादशाह बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अलंकृत थी? तो राम और सीता की। प्राणी प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उनकी मूछें झड़ रही थी। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है नाखून के बढ़ते हुए पाठ में बोला गया है कि जिस तरह मनुष्य का पूंछ और शरीर से बाल झड़ गए, उसी तरह कुछ समय में, आने वाले समय में नाखून भी झड़ जाएंगे। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मैक्स मूलर का जो है मेघदूत वो जर्मन भाषा में अनुवाद है। नलिनी बिजन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो ये जो है हमेशा महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में नायिका कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पता होगा, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, किनके पिताजी एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे? तो ये सच्चिदानंद हिरण्यवाद से अज्ञ है। ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के नायक कौन थे? तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखिए, जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला भाषा के कवि थे। बीजा अक्षर किसकी रचना है? तो हो जाएगा आपका अनामिका के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जो था सोफिया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविसा शब्द का अर्थ जो होता है वो जीने की ललसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है? तो पता होगा, दलित परिवार में हुआ था और 14 अप्रैल 1498 को हुआ था, सॉरी। उसका अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का निधन कब हो गया? 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना क्या मांगते थे? तो वो जो है ना अपने सूर्य की प्रार्थना मांगते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दुष्कर हो जाएगा। दोष शब्द का विशेषण, तो इसमें दूषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ने शब्द का विशेषण, तो इसमें हो जाएगा आपका ने शब्द का विशेषण ने ही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तामस का पर्यायवाची, तो तामस का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तमाशु, ऑप्शन नंबर सी। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, इस वाक्य ये किस वाक्य उदाहरण? तो यह हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा परि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में जो है आपका ना, आघात शब्द में आपका आ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात्र में जो है ना ऑप्शन नंबर डी, कु उपसर्ग है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटिया शब्द में जो है ना आपका इया प्रत्यय है। लुटिया शब्द में इया प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रानंद पंत किस बात के? छायावाद के, ऑप्शन नंबर ए। हिरोशिमा हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार आपका हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार, इसमें भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार अज्ञ हैं। अगला चलते हैं प्रश्न। अगला देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया है, ये तो हो गया ना हिरोशिमा वाला। अगला चैप्टर, अगला है, निम्नलिखित में 63 नंबर से, निम्नलिखित में कौन कवि आदिवासी कविताओं के लिए आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक थे? तो इनमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना 65 नंबर चलते हैं। 65 नंबर में है, उद्दत शब्द का अर्थ, उद्दत शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, उन्नत। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को बाबर से मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हस्तलिपि हस्तलिपि
अगला प्रश्न है हस्तलिपि किसे कहा जाता है? तो हस्तलिपि हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहा जाता था। साखी या साक्षी शब्द का अर्थ तो ये पता होगा, साखी मतलब या साक्षी मतलब गवाही होता है। अगला देखिए कौन सा पंचमाक्षर है? पंचमा अक्षर का मतलब कि जो वर्ग का पंचम अक्षर हो, मतलब हर वर्ग में 5-5 अक्षर होता है। तो देख लिया अब 6 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो भी नहीं है, लेकिन मूर्धन्त न जो है ना आपका ये पंचमा अक्षर है। अगला देखिए त्र किन के मेल से बना हुआ है? त्र जो है ना आधा तो और र के मेल से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी दीर्घई है। दीर्घऊ का उच्चारण स्थान जो है आपका ओठ है। दीर्घऊ का ऑप्शन नंबर डी जो है ओठ है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन पता होगा आपको कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो इसमें से मूर्धन्य स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी जो है ना गुरु नानक की रचना है। अगला देखिए रसखान किस छंद के में सिद्ध थे? तो ये सेवैया छंद में भी थे और घनाक्षरी में भी थे, तो इनमें से दोनों चलेगा, जो जिस मारा होगा। अगला जो है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण प्रेमघन जो है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो वो जो है ना उनका ब्रज भाषा था। और सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम? तो इनकी माता का नाम जो था सरस्वती देवी था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी मनोयोग जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोयोग जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका उपजोड़ इच्छा पदों की संधि। तो उपजोड़ इच्छा का मतलब होता है उपेक्षा। उपजोड़ इच्छा का मतलब होता है उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नारायण का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नार जोड़ अयन। अगला प्रश्न देखिए तदित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ उदित, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए राह खर्च का समास का विग्रह, तो राह के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत शब्द में जो है ना आपका कर्म तत्पुरुष समास है। सक्षम शब्द किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव का है। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? इसमें तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसमें जाएगा पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकंतिया का सही अर्थ। तो इसका काम न जानना और बहाना बनाना या अपनी बुराई नहीं देखती। होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। काम करने पर उतारू होना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात मतलब पहले ही दिखने लगता है, जो कि ना उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। यह घर नवीन का है, तो यह घर में जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनामी विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं थान भर कपड़ा में हो जाएगा आपका परिणाम वाचक। इसको छोड़ देते हैं, अभी शाश्वत खात होगा, इसका जो है ना थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, और 94 नंबर भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है खरगोश बिल से निकला। तो इसको देखिए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा आपदान कारक। क्या हो जाएगा? आपदान कारक। हम लोग पढ़े हैं जहाँ पर भी से आता है तो से दो जगह होता है, एक करण से भी होता है और एक आपदान से भी होता है। लेकिन करण से में जो कर्ता किसी के साधन से कार्य करता है तो उसके लिए हम लोग करण से का उपयोग करते हैं। लेकिन जब यहाँ किसी चीज़ की जुदाई और अलगाव का बोध होता है तो हम लोग पंचमी व्यक्ति का आपदान कारक का जिक्र करते हैं। इसलिए यहाँ पे खरगोश जो है ना बिल से निकल रहा है, तो बिल से वो जुदा हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपदान कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उन्हें कौन सा छंद कहता है? उन्हें चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? चौपाई। सुने भी होंगे आप लोग की चौपाई कहते हैं। 4 पाइयों में जो बढ़ जाती है उन्हें ही चौपाई कहते हैं। जहां वर्णों की एक मात्रा
एक मात्रा या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है ना आपका अनुप्रसार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुप्रसार। अब हम वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया होगा। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन में कंठ भी, ओष्ठ भी, मूर्धा भी, जिस जो अक्षर सभी को स्पर्श करता है उसे ये क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन वह होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो देखिए ठौ जो है ना आपका, ठौ भी आपका पहला नहीं है, ना तीसरा है, ना पांचवा है। अब ब जो है, ये ब आपका जो है ना प फ ब, ये तीसरा वर्ग का, इसलिए यही हो जाएगा आपका क्या? अल्प प्राण। और देखिए जस्ट नीचे में महाप्राण भी पूछा गया है। तो महाप्राण बोलते हैं हम लोग 2 नंबर को और 5 नंबर को, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर को बोलते हैं महाप्राण। तो देखिए क का क्या दूसरा अक्षर है? नहीं है। प भी नहीं है। लेकिन जो है ना महाप्राण में आपका तो थ द ध, ये आपका महाप्राण में जो है ना ध हो जाएगा। तो थ द ध चौथा यहाँ पे है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार हम आप लोग को 100 में से लगभग जो है ना 70 के आसपास या 70 से एभव ही, मतलब 80 के आसपास प्रश्न बताए हैं। कुछ प्रश्न जो जिसका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिल पाया, इसलिए उसका हम गलत नहीं बताना चाहे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक दिन दोनों शिफ्ट का आंसर की जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई गलती हुआ हो तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कि अगर और भी आप लोग को चाहिए क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 के लिए, तो हम आप लोगों को इस प्रकार बना के देंगे। प्रतिदिन क्लास भी करवाएंगे, ठीक है? तो कमेंट जरूर करें।